हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि वो क्या है, जिनमें हमें बहुत ही भ्रम रहता है कि हम आखिर किसे क्या कहें। हम किसी भी व्यक्ति को जिसको कोई भी समस्या होती है, हम उसे विकलांग कह देते हैं। क्या वास्तव में उसे विकलांग कहना उचित है, या किसी और अन्य नाम से उसे पुकार सकते हैं, या उसका नाम लेकर के पुकार सकते हैं? तो आज हम इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा इम्पेयरमेंट जिसे हम क्षति कहते हैं, डिसेबिलिटी जिसे हम अक्षमता कहते हैं, एंड हैंडीकैप जिसे हिंदी में विकलांगता कहते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम आप आज बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि वीडियो के बारे में, इस कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकें। इसलिए आप जरूर वीडियो देखें ये पूरा। इससे पहले जितने भी फेस वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन्हें आपने बहुत देखा है, और केवल फेस वीडियो ही नहीं, जो भी एमसीक्यू सीरीज स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज हैं, आपने उनको बहुत देखा है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड होंगे, इंक्लूजन से रिलेटेड होंगे, पूरा स्पेशल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होगा, आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। साथ ही लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पेयरमेंट, जिसे हम क्षति कहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसे क्या कहते हैं हम वो जानते हैं। देखिए, अगर हम समान रूप में देखते हैं तो क्षति वह है जब किसी के शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम मतलब चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसे हम क्षति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते जा रहा है और वो गिर गया, उसको चोट लग गई, दैट इज इम्पेयरमेंट। कोई व्यक्ति है, उसको किसी ने बहुत तेजी से मार दिया और उसका कान का पर्दा फट गया, वो क्या हो जाएगा? उसको क्षति हो गई, इसको क्षति हो गई। कोई व्यक्ति है, कहीं पर कोई कांच का टुकड़ा लग गया, या कोई छोटा सा ईंट पत्थर लग गया, या कोई ऐसी चोट जो आंख में हमारे नुकसान कर गया, जिसकी वजह से हम आगे देखेंगे कि क्या नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हम उसे चोट कहते हैं। मानसिक रूप से भी हमें विभिन्न प्रकार के हमारे नर्वस सिस्टम में आघात हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो भी एक प्रकार का इम्पेयरमेंट होता है। इसे ही हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। लेकिन आजकल हम किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो वैसा नहीं है। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि जब कोई चोट लग जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्या हो जाता है? जब कोई चोट लग जाती है, हमारी कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से हम अन्य काम नहीं कर पाते, बाधा होती है हमें, दैट इज इम्पेयरमेंट। मैंने बताया ना, सपोज अगर मैं अभी बहुत अच्छे से लिख ले रहा हूं अगर किसी वर्ड को, लेकिन अगर मैं कुछ सब्जी काट रहा हूं या कुछ, तो मेरी उंगली कट जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये इम्पेयरमेंट है। मान लीजिए चलते चलते मैं गिर गया तो चोट लग गई, दैट इज इम्पेयरमेंट। लेकिन अब इसे देखिए, ये हमारा इम्पेयरमेंट रहा, ये हमारा अक्षमता, जिसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर दो वर्ड है, एक तो डिस यहां पर, और आ और क्षमता। जहां पर डिस का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर डिस का मतलब देखते हैं तो ये हमारा कमी को दर्शाता है, और एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी हमारी दर्शाती है योग्यता, यानी कि योग्यता में कमी। अब इसमें एक बात और है कि जब कोई फंक्शनली रूप से
यानी कार्यात्मक रूप से उसे समस्या हो जाती है। जैसे अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए कि चलते चलते कोई बच्चा गिर गया और गिरने के बाद अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं दौड़ सकता। मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि मैं सब्जी काट रहा हूं और मेरी उंगली कट जाए तो ये चोट हो जाएगी, ये इंपेयर्ड हो जाएगा। लेकिन उस उंगली की वजह से, उस कटी हुई उंगली की वजह से, चोट की वजह से मैं जब कोई कार्य नहीं कर पाता तो हम उसे अक्षमता कहते हैं। यानी कि कार्य करने में जो कमी होती है उसको हम अक्षमता कहते हैं। यानी कि अक्षमता को हम फंक्शन रूप में लेते हैं। चाहे आप WHO को देखिए, चाहे ICIDH को देखिए। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। उसने भी ऐसा बताया है कि वास्तव में जो डिसेबिलिटी है वो किसी की कार्यात्मक रूप से कमी को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि चोट लग गई, किसी को तेजी से थप्पड़ मारा और कान का पर्दा फट गया, तो वो तो चोट हो गई। लेकिन उसकी कमी से जिस तरीके से वो पहले सुन पा रहा था एक सामान्य व्यक्ति की तरह, अब वो क्या होगा, अब वो फंक्शनली गड़बड़ हो गया। अब वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब दूसरे की आवाज को सुनेगा नहीं, दूसरों के साउंड को सुनेगा नहीं, तो शायद वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। दैट इज डिसेबिलिटी। आजकल हम क्या करते हैं, हम मजाक बनाते हैं हर चीज का। डिश टीवी की तरह, जिस तरीके से हम डिश टीवी में एंजॉय करते हैं, वैसे ही दिव्यांगता का भी या अक्षमता का भी हम एंजॉय करते हैं। इसको दिव्यांगता भी नाम दिया गया है। नाम देने से किसी का स्टेटस थोड़ी बदलता है, किसी की क्वालिटी में सुधार थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अक्षमता हमारी कार्यात्मक जो एक्टिविटी है, जो कार्यात्मक क्षमता है, उसको शो नहीं करता, बल्कि कार्यात्मक अक्षमता को शो करता है। यानी कि कोई चोट लगी, कोई प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से हम अब कार्य नहीं कर सकते। मैं चल रहा था, पहले चोट लगी, गिर गया, मैं चोट लग गई, अब मैं क्या है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह दौड़ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति सामान्य है और दूसरा एक फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो किसी ना कारण से उसको चोट लगी होगी। मान लीजिए कहीं गिर गया होगा, किसी ने मार दिया होगा, या कहीं पैर कट गया होगा, या कोई भी, तो दैट इज वो क्या, एक इम्पेयर्ड हो गया हो। लेकिन वो इम्पेयरमेंट के कारण अब वो पहले जैसे दौड़ नहीं सकता, तो वो अक्षमता में आता है। यानी कि अब वो कार्य नहीं कर सकता, अब उसका फंक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा आंख है, आंख में कोई चोट लग जाए तो आंख का क्या काम है, इसका कार्य है कि किसी भी चीज को देखना, चाहे कोई आकार हो, रंग हो या स्वरूप हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई चोट लग गई तो हम उसे नहीं देख सकते, और जब नहीं देख सकते तो उसका फंक्शन रुक जाता है, और वही फंक्शन हम अक्षमता कहते हैं। तो ये रहा हमारा अक्षमता, यानी कि फंक्शन रूप में, कार्य रूप में वो क्या है, प्रभावी होता है। अगर हम विकलांगता की बात करते हैं तो वास्तव में यह है क्या, जब क्षति और अक्षमता के कारण किसी भी व्यक्ति में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से बहुत सारी समस्याएं एक साथ हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप, विकलांगता। यानी कि अगर हम देखें, मतलब वीकनेस, लॉन्ग मतलब लंबे समय से अगर किसी को क्षति हो गई और वो कार्य नहीं कर पा रहा, और हमारा समाज देखिए कितना उसे कोसता है, ये विकलांग है, ये कुछ नहीं कर सकता, समाज के लिए बोझ है, तो ये क्या है, मेंटली भी इनको ज्यादा दिक्कत आने लगती है धीरे धीरे। अब जब मेंटली रूप से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर इनको मानसिक रूप से समस्या हो जाती है। फिर ये खुद में अपने आप में सोचते रहते हैं कि शायद मैं समाज के लिए अपना योगदान नहीं दे सकता, तो ये सामाजिक रूप से भी ग्रसित हो जाते हैं, और तो दोनों में मनोसामाजिक हो जाता है। और ऐसी समस्या के कारण इनमें और भी कई तरीके की जो स्वयं में फिर खोए रहते हैं, किसी से बातचीत ना करना, कम्युनिकेशन ना कर पाना, तो बहुत सारे गैप हो जाते हैं। तो जो विकलांगता है वो क्या है, उनमें बहुत सारी जब समस्याएं देखी जाती हैं, चाहे वो मेंटल रूप में हो, यानी कि मानसिक रूप से हो, फिजिकल रूप से हो, यानी कि शारीरिक रूप से कोई समस्या हो उसे,
इमोशनल यानी कि सांवेगिक रूप से, क्योंकि जब ऐसे बार बार समाज का कोई व्यक्ति कहता है इसका पैर कट गए, कुछ नहीं कर सकता, घर के लिए भी बोझ है, समाज के लिए बोझ है, तो ये क्या है, इमोशनली भी बड़ा प्रभावित हो जाता है, बड़ा इसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो साइकोसोशल, जिसे हम मनोसामाजिक कहते हैं, तो इससे भी वो ग्रसित हो जाता है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसको, मोटर प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा, मोटर प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो जाता है, फिर वो अपने आप में खोए रहता, ना चलेगा ना फिरेगा, एक जगह रहेगा, एलोन रहेगा, तो फिर वो मोटर स्किल भी उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाती है और वो अपने आप को बहुत बड़ा बोझ समझने लगता है कि वास्तव में क्या मैं बोझ हूं। लेकिन ये दोनों का मिला जुला रूप है, हम किसी को भी विकलांग नहीं कह सकते। विकलांगता एक बहुत बड़ा स्वरूप है, एक अवस्था को दर्शाता है जो बहुत ही एक गंभीर स्थिति होती है। हम किसी को भी कह देते हैं वो विकलांग जा रहा है, बिल्कुल नहीं, आप उसको नाम से पुकारिए। आपको पता है कि हम इनमें, जैसे कि मैं बताया था, डिसेबिलिटी को फंक्शनली प्रभावित है। बिल्कुल, मान लीजिए कि किसी के पैर में चोट लग गई, लेकिन मुंह में चोट तो नहीं लगी ना। आप उसको सिंगिंग सिखा सकते हैं, यानी कि उसकी एबिलिटी को देख सकते हैं हम, लेकिन हम उसे नहीं देखते, हम तो केवल कमी को देखते हैं। हमारा समाज ही ऐसा है, हमारे समाज में 90% नकारात्मकताएं हैं, जिसकी वजह से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें नकारात्मकताएं नजर आती हैं। इसलिए बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो आप किसी की एबिलिटी को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं खुद, तो जिसके कारण से ये विकलांगता, जो कि एक गंभीर रूप होता है, गंभीर एक स्थिति होती है, उसको दर्शाती है, जिसमें एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो सांवेगिक हो, चाहे वो साइकोसोशल हो, चाहे मोटर, तो कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड विकलांगता। यानी कि चोट लगी, यहां से समस्या शुरू हुई, और जब चोट लगी तो फंक्शनली प्रभावित हुआ, किसी कार्य को नहीं कर सकता, और जब दोनों मिल जाती हैं तो विकलांग व्यक्ति कहलाता है। अधिक समय तक एक वीक मतलब वीकनेस होती है उसको, लॉन्ग मतलब लंबे समय से, तो फिर वो क्या है, स्थिति एक गंभीर रूप ले लेती है, तो इसी को हम विकलांगता कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्षति, जिसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, वो क्या है, एंड अक्षमता क्या है, और विकलांगता क्या है। इन तीनों में अंतर को आप जरूर समझे होंगे। आप कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, और खास करके हमें अपने मस्तिष्क, यानी कि जो पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। जब ये समस्याएं हो जाती है ना, तो ये जो हमारा मेंटल है ना, अभिवृत्तियों में, एटीट्यूड में, खुद में भी बड़ा नुकसान होता है। बच्चा बहुत प्रभावित हो जाता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो इसलिए बार बार किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसकी एबिलिटी को देखना चाहिए, तो हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, तो कोई चोट शारीरिक या मानसिक हुई, उसके कारण से उसमें कोई कार्यात्मक रूप से समस्या हुई, जिसके जो चोट लगी थी उसी के कारण पैर कट गया, तो चल फिर नहीं सकता, यानी कि अब चलन शक्ति नहीं बची। कान में चोट लग गई तो वो सुन नहीं सकता, तो फंक्शनली अक्षम हो गया वो। मान लीजिए कि सिर पे कोई चोट लग गई तो भी प्रॉब्लम हो गया, अब वो फंक्शनली अकॉर्डिंग टू नॉर्मल चाइल्ड थिंक नहीं कर सकता। तो जब इन सब का मिला जुला रूप होता है तब जाकर के विकलांगता होता है। किसी को हम विकलांग नहीं कह सकते, आप उसके नाम से पुकारिए। आप जानते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड इनको कहते हैं, यानी कि अगर कोई एबिलिटी बहुत सारी होती है मनुष्य में, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक, अद्वितीय है। अगर कोई एक पक्ष हमारा खराब हो जाता है तो हम चाहे तो दूसरे पक्ष की मजबूती के साथ उसको हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, उसकी एबिलिटी को निखार सकते हैं, इसलिए इनको डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, गौकर्ण पाटिल, जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूं, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके दोनों हाथ नहीं है और पैर से भी दिव्यांग हैं, लेकिन वो एक पैर से इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड तक ले चुके हैं। अगर आप नेट में नाम सर्च करेंगे गौकर्ण पाटिल तो आपको जरूर मिलेगा। तो किसी को हम कुछ ना कहें, उसकी एबिलिटी को जरूर देखें।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।